करेंगे बड़ी खबर का। असम मेघालय सीमा विवाद को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शिलांग में असम और मेघालय के मंत्रियों के बीच मीटिंग होगी। अगले महीने लांगपी का दौरा करने पर सहमति बनेगी। सभी हितधारकों के राय लेकर फैसला लिए जाने की भी खबर सामने आ रही है और ये देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि आगे किस तरीके से सहमति बनती है और जो विवाद चलता आ रहा है उसको किस तरीके से सुलझाया जाता है दोनों के बीच में। और देखिए इसी के साथ अगली का बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऋषिकेश में हिंदू संगठनों ने मजार तोड़ दिया है। मजार तोड़ने का वीडियो अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ऋषिकेश की खबर जहां पर हिंदू संगठनों ने मजार तोड़ दी है, जिसकी वजह से दोनों गुटों में एक तरीके से असहमति बनती हुई नजर आ रही है और अशांति फैलती हुई नजर आ रही है। ऋषिकेश की खबर, हिंदू संगठनों ने मजार तोड़ी, जिसका वीडियो अब तेजी के साथ में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और अब आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे जो कि कर्नाटक से जुड़ी हुई। बेंगलुरु में दरअसल मुस्लिम युवकों की अभद्रता सामने आई। यहाँ पर बुर्का पहने एक महिला के साथ बदसलूकी कर दी है। हिंदू शख्स के साथ दिखने पर बदसलूकी की गई। इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जहां पर एक हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की के साथ घूम रहा हो तो मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों द्वारा अभद्रता की जाती है। अब बेंगलुरु से एक और खबर मिल रही है जहां पर बुर्का पहने एक महिला के साथ बदसलूकी की गई क्योंकि हिंदू शख्स के साथ वो दिख रही थी। गुजरात के वडोदरा में मोरल पुलिसिंग का ये पूरा मामला व्हाट्सएप के जरिए चल रहे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस को एक बड़ी सफलता और इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। व्हाट्सएप के जरिए दरअसल एक ग्रुप यहाँ पर एक्टिव था, पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहा था लोगों को बरगलाने की और यहाँ पर वडोदरा पुलिस ने मोरल पुलिसिंग के जरिए इस ग्रुप का भंडाफोड़ किया है। और चलिए आप रुक करते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस का। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में बात करेंगे इंटरनेशनल खबरों की, जिसमें मोदी और पुतिन की फोन पर हुई बातचीत सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के साथ में बातचीत करी, जहां पर रूस के राष्ट्रपति ने अगले महीने होने वाली G20 समिट में आने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी जगह पर विदेश मंत्री लावरोव मौजूद रहेंगे। साथ ही एक और बड़ी बात यहां पर सामने आई है, वो ये है कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ये बात कही थी कि G20 में पुतिन शामिल नहीं हो पाएंगे। उनका व्यस्त कार्यक्रम है और अभी उनका फोकस विशेष सैन्य अभियान और यूक्रेन के साथ जो भी उनके संबंध चल रहे हैं उसके ऊपर है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हो। देखिए पुतिन के साथ बातचीत फिलहाल यहाँ पर हुई है और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि मैं G20 में नहीं आ सकूंगा। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शिरकत करने वाले। और यहाँ पर और भी चर्चा प्रिया हुई है कि ब्रिक्स, क्योंकि प्रधानमंत्री गए थे वहां पर, क्या कुछ खास रहा। और चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता को लेकर के भी पुतिन ने फिलहाल बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी को। बिल्कुल, देखिए पुतिन और खासतौर पर हम रूस की बात करें तो भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बार क्योंकि G20 की मीटिंग्स भी होने वाली है, लेकिन पुतिन क्योंकि यहाँ पर भारत नहीं आएंगे और हालांकि इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है क्योंकि ICJ की तरफ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक वारंट निकाला गया है और इसी कारण से ऐसे अभी दौरों से परहेज करते हुए रूसी राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जब उन्होंने फ़ोन से बात की तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि देखिए आपको बधाइयाँ, क्योंकि G20 का इस तरीके से आप अभी मेज़बानी कर रहे हो और सफलतापूर्वक ढंग से अभी तक मेज़बानी भारत करता आया है। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उस दौरान को लेकर भी और खास तौर पर जो चंद्रयान पर यानी कि जो चंद्रमा हमने फतह किया, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई और इसके लिए भी बधाई रूसी राष्ट्रपति की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, अगली खबर अब आपको बताएंगे जो कि फिलहाल चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई, यानी कि पहली मुश्किल से अब प्रज्ञान रोवर पास हो चुका है। चांद पर दरअसल बड़े से गड्ढे को इसने पार कर लिया है। इसरो ने तस्वीरें भी फिलहाल जारी की है। मेरे पास इस वक्त NBT है और यहाँ पर हेडलाइन फिलहाल ये लिखी हुई है कि प्रज्ञान ने पार की है पहली बाधा। 100 मिलीमीटर गड्ढा था और ऐसे में 4 मीटर चौड़ा क्रेटर यहाँ पर था और इसको फिलहाल रोवर ने पास कर लिया है। अभी लगातार स्टडीज यहाँ पर की जा रही है और एक एक करके तस्वीरें इसरो की तरफ से जारी की जा रही है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अभी हफ्ता 10 दिन बचे हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर सूर्योदय हो जाएगा और फिर थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आप भी बखूबी जानते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर कितना कम हो जाता है। प्रिया बिल्कुल, और ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस बार हमारी जो वैज्ञानिकों की तैयारी थी वो पूरी तरीके से थी और इसको लेकर जो भी अपडेट सामने आ रहा है वो इसरो लगातार देशवासियों के सामने रखता हुआ। और देखिए दैनिक जागरण ने भी इसको फ्रंट पेज में तरजीह दी है और ये लिखा है कि रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर मिला 4 मीटर गहरा गड्ढा,
रास्ता बदला गया है। लक्ष्य अगर कठिन है तो चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन इरादे अगर मजबूत हो तो आप तमाम चुनौतियों से पार कर सकते हैं। और वही मजबूत इरादे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। ये जो मिशन है वो पूरी तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ और लगातार वहाँ के टेम्परेचर को लेकर किस तरीके से सतह के नीचे जो तापमान बना हुआ है इसके बारे में भी जानकारी चंद्रयान दे रहा है। बिल्कुल प्रिया, हमने जो कर दिखाया है वो बहुत मुश्किल होता है दूसरे देशों के लिए। रशिया का लूना मिशन तो हमने देखा कि फेल हो गया। उस बीच में दैनिक भास्कर में न्यूज ब्रीफ कॉलम में यहाँ खबर है जिसकी हेडलाइन है खराब मौसम की वजह से जापान ने अपना मून मिशन रोक दिया। दरअसल जापान ने भी अपने पहले मून मिशन की लॉन्चिंग 24 मिनट पहले स्थगित कर दी। ये सोमवार की खबर है और जिस बीच 24 मिनट पहले उन्होंने डिसीजन लिया कि मौसम खराब है इसलिए हम अपना जो मिशन है उसको कैंसिल करते हैं, अभी के लिए पोस्टपोन करते हैं आगे के लिए। बिल्कुल, देखिए अब तो हमने चांद की बात कर लिया और मिशन मून के 15 बरस हो चुके हैं, लेकिन अब सूरज मिशन की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, मिशन सन को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। चांद को हमने छू लिया है, अब सूरज की छलांग लगने वाली है। और मेरे पास इस वक्त द हिंदू है और दैनिक जागरण है। इसमें यहाँ पर लिखा है साइड में कि 2 सितंबर को 11:50 पर लॉन्च होगा आदित्य L1। इसके अलावा अगर आप द हिंदू देखेंगे तो फ्रंट पेज पर इसको जगह दी गई है और ये लिखा गया है कि इसरो टू लॉन्च आदित्य L1 ऑन September 2 टू स्टडी द सन। और ये पहली मर्तबा होगा, क्योंकि देखिए इससे पहले तो हमने 2008 में मिशन मून की शुरुआत कर दी थी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के जरिए। लेकिन मिशन सन की यानी कि सूर्य को पढ़ने के लिए वहाँ पर क्या इस वक्त स्थितियाँ हैं, क्या कुछ वहाँ पर डेमोग्राफीज है, क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, तमाम चीज़ों को लेकर अभी तक भारत के पास वैसे कोई डेटा नहीं था। भारत की तरफ से वैसे कोई स्टडी अब से पहले नहीं की गई थी, लेकिन अब मिशन सन की भी भारत शुरुआत कर रहा है। हालांकि नासा की तरफ से भी लगातार ऐसी पहल की गई है, लेकिन अब भारत की तरफ से, इसरो की तरफ से एक और बड़ी छलांग नहीं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और देखिए इसी बीच अब मैं आपको एनबीटी की हेडलाइन बताऊंगी जो कि प्रिया और मैं हम दोनों जिक्र भी कर रहे थे कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से हेडलाइन फिलहाल यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि सोने का भाला अब सूरज है निशाना, यानी कि 2 सितंबर को सूर्य की स्टडी करने इसरो का पहला सौर मिशन जाने वाला है, जिसकी पूरी जानकारी आपको प्रिया ने ऑलरेडी दे भी दी है। लेकिन यहाँ पर आज हर अखबार में तकरीबन इसी तरह की और खूबसूरत तरीके से हेडलाइंस फिलहाल लिखी गई है। बिल्कुल महिमा, जनसत्ता में भी जैसे कि आप बता रही है हर अखबार में लिखा गया, जनसत्ता में भी है सूर्य की सबसे बाहरी परत का अवलोकन करेगा आदित्य L1। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण 2 सितंबर को होगा। तो अब वेट है हमें 2 सितंबर का। लगातार भारत जो है अगस्त में हमने देखा किस तरीके से स्पेस में भारत का डंका बोलता हुआ नजर आया। अब नजरें सितंबर के महीने के ऊपर, क्योंकि सितंबर में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। और चलिए अब अगली खबर बताएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 35 से ने दरअसल लोगों के अधिकार छीने हैं। कल 370 पर सुनवाई हुई, इसके दौरान सीजीआई ने कई टिप्पणियां यहां पर की। प्रिया बिल्कुल, और देखिए तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको भी बहुत प्रमुखता से उठाया क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। द हिंदू ने फ्रंट पेज में इसको तरजीह दी और लिखा है कि आर्टिकल 35A डिनाइड मैनी इन जम्मू एंड कश्मीर देयर राइट्स, ये सीजीआई ने कहा है। और ये टिप्पणी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं दैनिक जागरण की बात करूँ तो इसमें लिखा है कि जिन्हें समझाना था उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है। ये बात केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से वहाँ पर जब बात रखी तो ये कहा, और केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए जिसे इस बारे में बताना था उन्होंने अपनी भूमिका वहाँ पर अच्छे तरीके से निभाई नहीं, और अगर वो बताते तो जाहिर है कि इस तरीके से माहौल नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर सीजीआई ने बहुत इस पूरे मामले में ये जो टिप्पणी की है इस पर तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। देश के किसी हिस्से से प्रॉपर्टी खरीद सकते, ऐसी तमाम बातें थी जो कि सुनवाई के दौरान कहे गए। बिल्कुल प्रिया, अमर उजाला में भी सबसे पहली खबर यही है। हेडलाइन है अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर में छीनी लोगों के मूल अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर पर अब पूरा संविधान होता है लागू। 35 से जाने के बाद में निवेश आ रहा। और देखिए इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े दिग्गज जो नेता है जब गए हैं उनके द्वारा कहा गया है कि निवेश बढ़ा है और साथ साथ में जो टूरिज्म है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ये तो हो गई 35 से और जम्मू कश्मीर की बात। लेकिन अगली खबर आपको बता दें कि एजीएम में 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। बोर्ड से हटेंगे 3 नीता अंबानी और ये ऐलान किया गया है। साथ साथ में ईशा आकाश आनंद अंबानी बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। भारत 2047 तक विकसित देश बनेगा। दिसंबर तक जियो 5G रोल आउट होने जा रहा है। देखिए गणेश चतुर्थी को जियो एयर फाइबर लॉन्च करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और इंश्योरेंस सेक्टर में जियो फिन की एंट्री भी होने वाली है। और इस खबर को लेकर के भी फिलहाल आज हर अखबार में हेडलाइन फिलहाल छपी हुई है। प्रिया
देखिए, कल दरअसल एक एनुअल मीटिंग थी और इस दौरान 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। वो ऐलान क्या कुछ हैं ये तो हम आपको लगातार बता रहे हैं। फ्रंट पेज में दैनिक जागरण में इसको जगह दी गई और ये लिखा है कि अंबानी की नई पीढ़ी को रिलायंस की कमान दी गई है और इसके तहत आकाश, ईशा और अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल। नीता अंबानी ने इस्तीफा दे दिया है। मुकेश अंबानी अगले 5 सालों तक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे।